60,000 पापी मुक्त कैसे हुए? जानिए गंगा दशहरा की कथा। शिव की जटाओं से गंगा कैसे निकली? गंगा अवतरण की रहस्यमयी कहानी। पवित्र गंगा के अवतरण का पर्व, जीवन को पापों से मुक्त करने वाला दिन गंगा दशहरा। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और पुण्य का महान अवसर है। आइए जानें गंगा दशहरा व्रत कब है, पूजा कैसे करें, क्या दान करें और इसकी पावन कथा। गंगा दशहरा हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में गंगा दशहरा की तिथि है 5 जून गुरुवार। इस दिन गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यदि आप गंगा तट पर जा सकें तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो आप घर पर भी गंगा स्नान और पूजा का लाभ उठा सकते हैं। पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। फिर पूजन की सामग्री तैयार करें। पूजन की सामग्री में गंगा जल, फूल, धूप, दीपक 10 दीपक लेना है, अक्षत, पंचामृत, तुलसी, मिठाई और ऋतुफल। गंगा माता को चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान। अब गंगा माता की प्रतिमा है तो ठीक है, वरना गंगा जल से भरा हुआ कलश रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा, महादेव की प्रतिमा, शिवलिंग आदि रख सकते हैं। शुद्ध भाव से पूजा करें और यह मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवत्यै गंगे त्रैलोक्य तारिण्ये नारायण्यै नमः। यह मंत्र बोलते हुए 10 बार जल अर्पित करें। यह 10 पापों के नाश का प्रतीक है। चंदन, अक्षत, फूल, कलावा आदि से पूजन करें। फिर नैवेद्य अर्पण करें और 10 दीपक जलाकर आरती उतारें। गंगा स्तोत्र या गंगा लहरी का पाठ करें। इस दिन उपवास रखा जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो केवल फलाहार करें। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल का एक स्पर्श मात्र पापों का नाश करता है। यह दिन 10 प्रकार के पापों के नाश के लिए जाना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, आलस्य, छल, अभिमान और अज्ञान। स्नान, दान और व्रत करने से 100 जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। दान करने योग्य वस्तुएं जल से भरा कलश, पंखा, छाता, खड़ाऊं, चीनी, शक्कर, घी, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और गाय। इनका दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को करें। गंगा दशहरा पर किया गया दान भगवान विष्णु और माता गंगा की कृपा दिलाता है। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, सगर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उनका यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ा गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है। क्रोधित होकर उन्होंने मुनि का ध्यान भंग किया। परिणाम स्वरूप कपिल मुनि के तेज से सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भूत योनि में भटकने लगीं। उनकी मुक्ति केवल तभी संभव थी जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा धरती पर आकर उन्हें स्पर्श करती। पर गंगा को पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था। कई पीढ़ियों तक यह प्रयास चला और फिर राजा भगीरथ का जन्म हुआ। राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं अवश्य पृथ्वी पर चलूंगी, पर मेरा वेग
इतना प्रचंड होगा कि धरती सह नहीं पाएगी। यदि कोई मेरे बेग को धारण करने में समर्थ हो तो ही मैं अवतरित हो सकती हूँ। भगीरथ अब भगवान शिव के पास गए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की प्रार्थना की। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर उसके वेग को नियंत्रित करूंगा। फिर क्या था, ब्रह्मांड में पहली बार गूंजा वह दिव्य क्षण जब गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा शिव की जटाओं से बहती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चली। वह उन स्थानों से होती हुई गई जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श से वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब से राजा भगीरथ का यह प्रयास भागीरथ प्रयास कहलाया, जो असंभव को भी संभव बना देता है। गंगा माता के इस अवतरण का स्मरण करने के लिए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हर वर्ष मनाया जाता है गंगा दशहरा। यह वही दिन है जब गंगा माँ पृथ्वी पर उतरी थीं। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। गंगा केवल पापों का नाश नहीं करती, वह जीवन का स्पर्श है और मोक्ष का मार्ग है। उनके हर कण में शिव का आशीर्वाद है, विष्णु का स्पर्श है और माँ की करुणा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में लिखें हर हर गंगे और इस पावन पर्व को सबके साथ साझा अवश्य करें। हर हर गंगे।